दोस्तों महाभारत का यार रहस्य जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों महाभारत में मारे गए सभी सैनिक कौरव पक्ष तथा पांडव पक्ष के सभी सैनिक कौरव तथा अंगराज कर्ण एक रात्रि के लिए जीवित हो गए थे। आखिर क्या था इसके पीछे का कारण और आखिर क्यों महाभारत युद्ध समाप्त होने के 16 वर्ष बाद वह एक रात्रि के लिए जीवित हुए। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर राजा बने। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 साल बीत चुके थे। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन जाने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर उन्हें वन नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें वन भेजने के लिए तैयार हुए। लेकिन कुंती भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो। गांधारी धृतराष्ट्र पांडवों की माता कुंती वन के लिए प्रस्थान किया और जब वह वन में गए तो उन्होंने वेदव्यास से गुरु मंत्र लिया और वह तप करने लग गए। एक साल बाद युधिष्ठिर ने सोचा कि वह अपनी माता कुंती तात श्री धृतराष्ट्र से और माता गांधारी से भी मिलना चाहते हैं। सभी पांडव यह जानकर खुश हुए कि युधिष्ठिर भ्राताश्री माता कुंती से मिलने और धृतराष्ट्र तात श्री और गांधारी से मिलने जा रहे हैं। सभी पांडव भी उनके साथ गए। महाभारत युद्ध में जिन औरतों ने अपने पतियों को खो दिया था वह सभी विधवा भी धृतराष्ट्र कुंती और गांधारी से मिलने के लिए वन की ओर गए। युधिष्ठिर के साथ सभी औरतें वो पांडव और सभी उनके साथ वन की ओर प्रस्थान करें। जब वह वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर वेदव्यास है। वह सभी पांडव गांधारी धृतराष्ट्र कुंती से मिले और सभी एक दूसरे को गले लगाते। तभी वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा कि आज आपके मन में जो भी है वह आप मुझसे बता दीजिए, मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा अपने योग बल से। यह देखकर धृतराष्ट्र ने अपने मरे हुए पुत्रों के बारे में जानने की सोची। वह अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण वह दुख में थे। गांधारी ने भी अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण वह दुखी थी और कुंती भी अपने पुत्र कर्ण के मारे जाने के कारण दुखी थी और कौरव पांडवों के ही भाई थे और उनके मारे जाने पर भी कुंती दुखी थी। और जो महाभारत युद्ध में जिन औरतों ने अपने पति को खो दिया था वह भी पांडवों के साथ वन में आई थी धृतराष्ट्र कुंती और गांधारी से मिलने। तब उन्होंने भी अपने पतियों से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब वेदव्यास जी ने कहा कि गंगा नदी के तट पर आज रात को आप सभी को एकत्रित होना है। मैं अपने योग बल से आप सभी की इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। रात्रि के समय सभी पांडव और वह सभी औरतें जिन्होंने अपने पतियों को महाभारत के युद्ध में खोया था धृतराष्ट्र गांधारी अपने पुत्रों को देखने के लिए वहां पहुंची। वेदव्यास जी गंगा नदी में उतरे और अपने मंत्रों का उच्चारण किया और महाभारत में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। सभी योद्धा विचित्र रूप से गंगा के नदी से प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप को देखकर सभी प्रसन्न हो गए। उनके अंदर से एक दिव्यता थी, उनके शरीर पर अलग सी चमक थी। कर्ण जीवित हो गए। दुर्योधन, शकुनी सभी महाभारत के योद्धा उनके सामने खड़े थे। उनके अंदर एक दिव्य तेज था। उनके अंदर ना किसी के लिए बैर था ना किसी के लिए दुश्मन था। वह सभी जब जीवित हुए कौरव सभी पांडवों से हंसी हंसी मिले और उन्हें अपने गले लगाया। कर्ण भी अर्जुन से मिले, युधिष्ठिर से मिले, सभी पांडवों से मिले, उन्हें अपने गले लगाए। किसी में भी कोई दुश्मनी नहीं थी और मानो कि वह एक दूसरे को स्वागत कर रहे थे। वह सभी एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। लेकिन जैसे सूर्य उदय होने वाला था और सूर्य उदय होने ही वाला था वह सभी गंगा नदी में विचित्र रूप से अदृश्य हो गए। सभी अपनों से मिलकर खुशी हुए। सभी धृतराष्ट्र गांधारी कुंती सभी खुश हो गए। पांडव भी खुश हो गए अपने भ्राताओं से मिलकर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।